अब हम बेसिकली समझने जा रहे हैं टीसीपी एंड यूडीपी को और उनके क्लाइंट एंड सर्वर साइड कोड को भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। तो एक एग्जांपल, एक एनालॉजी से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहली बात कि टीसीपी क्या है। मान लीजिए आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं एंड सर्वर जो है वो आपका एक रेस्टोरेंट है जो आपका ऑर्डर ले रहा है, फूड को प्रिपेयर कर रहा है, उसके बाद आपको सेंड कर रहा है। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी सर्वर के पास, तो वो आपका फूड प्रिपेयर कर रहा है। और क्लाइंट क्या है? एक कस्टमर है जो ऑर्डर को प्लेस कर रहा है, वही अपने मोबाइल या एप्लीकेशन से या फिर ऑन काउंटर जो भी है। तो अब क्या होगा, कैसे काम करेगा टीसीपी आईपी वो समझिए। द क्लाइंट जो होगा, मतलब वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा जो भी रिक्वेस्टेड डेटा है। कम्युनिकेशन ये जो परफॉर्म हो रहा है क्लाइंट और सर्वर के बीच का, ध्यान दीजिए, ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे हो रहा है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कम्युनिकेशन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे हो रहा है, दैट मीन्स कि जो डेटा है वो रिसीव होगा करेक्टली, कंप्लीटली एंड इन द राइट ऑर्डर। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये जो कम्युनिकेशन होगा, जो टीसीपी और आईपी पे होगा, वो करेक्ट होगा, कंप्लीट होगा और राइट ऑर्डर में होगा। इस चीज को इंश्योर कर कौन करेगा? मेरा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल करेगा। ये क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है, रिलायबल है और स्लो है लेकिन एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसको मैनेज करना है कि हर एक पैकेट जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज करेक्ट, कंप्लीट और इन द राइट ऑर्डर, मतलब ये सीक्वेंस को भी मेंटेन करते हुए चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरे हैंड पे क्या है? यूडीपी क्या है? यूडीपी इज लाइक वॉचिंग अ लाइव क्रिकेट मैच। मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और जो ब्रॉडकास्टर है, मतलब जो सर्वर है, वो कॉन्स्टेंटली डेटा सेंड कर रहा है आपके टीवी को, जो आपका क्लाइंट है। टीवी इज योर क्लाइंट। बट अगर कोई भी एक वीडियो का फ्रेम मिस हो जाता है, तो क्या टीवी उसके लिए मतलब वेट करता है, या उसे कहता है कि नहीं तुम पहले इस फ्रेम को दोबारा भेजो एंड देन आई विल रिज्यूम विद द मैच? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे जो मेन फोकस होता है वो स्पीड होता है, एक्यूरेसी नहीं होती। वीडियो का कोई भी अगर फ्रेम मिस हो जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और फिर नेक्स्ट जो स्क्रीन है वो उसी के आगे से कंटिन्यू होने लगती है। बट ऐसा नहीं है कि उसे दोबारा रीसेंट करके दोबारा से वो फ्रेम लाया जाता है, क्योंकि वहां पे स्पीड देखी जाती है ना, वहां पे एक्यूरेसी का इतना वो नहीं है। तो एक तो ये कनेक्शन लेस है, मतलब यहाँ पे नो हैंडशेक ऑन प्री कॉल सेटअप इज नीडेड। मतलब कोई भी हैंडशेक नहीं होता यहाँ पे, मतलब कि मान लीजिए आपके घर से कोई डेटा निकला एंड मतलब फॉर एनालॉजी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपने कोई पार्सल भेजा, उसके बाद आपको ये नहीं पता चलेगा दैट यस इट इज रिसीव्ड इन द करेक्ट ऑर्डर और नॉट, यस इट इज रिसीव्ड कंप्लीटली और नॉट। तो वो चीज क्या यूटिलाइज करता है? यूडीपी, है ना। फास्ट है बट अनरिलायबल है, और ये रियल टाइम एप्लीकेशंस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको इस कोड को समझने से पहले याद रखना है। टीसीपी मतलब करेक्ट ऑर्डर में होगा, और यूडीपी मतलब स्पीड तो अच्छी होगी लेकिन करेक्ट ऑर्डर में होगा, कंप्लीट भेजा जाएगा डेटा या नहीं, उसकी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है। तो उसी के साथ पहले हम बात करते हैं ये ट्राई कैच का, आपको पता ही है ट्राई कैच वाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। अब बात करते हैं सॉकेट की। तो इसको समझने से पहले ना, सॉकेट का एक बार आप देख लीजिए कि क्लाइंट सर्वर में कैसे सॉकेट आपका काम करता है, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर ऑन दिस। लाइक दिस, ये आप डायग्राम देखिए। देयर आर मिलियंस ऑफ क्लाइंट इन दिस वर्ल्ड। आपको पता है एक सर्वर पे कहीं एक दो क्लाइंट काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स काम कर रहे हैं। और हर एक क्लाइंट के पास ना एक सॉकेट होता है अपना, जिसके थ्रू वो सर्वर से कनेक्ट होता है। मतलब क्लाइंट को कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, कोई भी पैकेट भेजना है, तो उसको एक सॉकेट की जरूरत है। सर्वर को कोई भी पैकेट रिसीव करना है, क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना है, तो देन सर्वर विल ऑल्सो नीड सॉकेट। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लाइंट वन के लिए वो फिर अलग से सारे अपने सॉकेट बनाएगा मल्टीपल, क्लाइंट टू का आने के लिए फिर वो अलग मल्टीपल से बनाएगा। सर्वर का ये है कि वेन एवर अ क्लाइंट रीचेस टू मी, या कभी भी जो क्लाइंट मुझसे कम्युनिकेट करेगा, उससे कम्युनिकेट करते वक्त मैं उससे पर्टिकुलर एक सॉकेट बनाऊंगा। मतलब उस क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए आई नीड अ सॉकेट। तो वो सॉकेट को फॉर्म करने का जो मेन टास्क है, दैट इज ऑन सर्वर सॉकेट। सर्वर एक पहले हमें सर्वर सॉकेट बनाना होता है सर्वर साइड पे। वो सर्वर सॉकेट क्या करेगा? मल्टीपल सॉकेट्स क्रिएट करेगा ऑन द सर्वर साइड। अब ये सॉकेट क्या होंगे? क्लाइंट से कनेक्ट होंगे पर्टिकुलर, जिन क्लाइंट के एक अलग से अपने सॉकेट हैं, और इनके थ्रू फिर कम्युनिकेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो ये जो सॉकेट की चीज है, सॉरी,
ये जो सॉकेट की चीज़ है, दिस यू मस्ट नो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार ये कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सर्वर सॉकेट एक हमें बनाना पड़ेगा पहले सर्वर की साइड पे, और उसे क्लाइंट से पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब कहीं न कहीं हम ये कह रहे हैं कि हमें सर्वर के कोड को पहले रन करना पड़ेगा बिफोर क्लाइंट, क्योंकि सर्वर सॉकेट क्या करेगा, क्लाइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कम्युनिकेट करने के लिए हर एक सॉकेट को वो फॉर्म करेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम एक तरीके से कह सकते हैं हम सॉकेट्स को। तो यही वाली चीज़ अगर हम यहाँ देखें क्लाइंट वाले प्रोग्राम में, तो यहाँ पे हमने क्लाइंट साइड का एक सॉकेट बना लिया है न्यू कीवर्ड की मदद से, और उसमें दो पैरामीटर्स हमने पास कर दिए हैं। पहला लोकल होस्ट, क्यों, क्योंकि मैं जो मेरा सर्वर है एंड क्लाइंट है दोनों मेरे सेम मशीन पे है। यहाँ पे मैंने दो अलग से जावा की फाइल बना ली है, बट बोथ आर ऑन द सेम सिस्टम, तो मैंने इसलिए लोकल होस्ट यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। और पोर्ट नंबर मैं कोई भी दे सकता हूँ अपनी मर्जी का, लेकिन वो पोर्ट नंबर मेरे डिवाइस पे अवेलेबल होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तभी क्लाइंट को मैंने वो पोर्ट नंबर असाइन करा है यहाँ पे, और वही पोर्ट मुझे सर्वर को भी बताना पड़ेगा कि क्लाइंट वन इस वाले पोर्ट नंबर से आपको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, या फिर सर्वर उसी पोर्ट के थ्रू क्लाइंट से कनेक्ट होगा। डेटा आउटपुट स्ट्रीम जो है, ये एक आईओ का है, मतलब जावा आईओ में ये पढ़ाया जाता है डेटा आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटा को बेसिकली भेजने के लिए टू द सर्वर साइड, सर्वर को भेजने के लिए हमने यहाँ पे ये यूज करा है। और फिर सॉकेट का ऑब्जेक्ट लिया मैंने और डॉट इसका मेथड लगाया गेट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब क्लाइंट साइड से आउटपुट को भेजने के लिए मैंने मेथड यूज करा गेट आउटपुट स्ट्रीम। किस क्लास का? डेटा आउटपुट स्ट्रीम का। अब ये जो डेटा आउटपुट स्ट्रीम है, इसका मेथड कौन सा है? राइट यूटीएफ, जिसकी मदद से मैं अपना मैसेज यहाँ पे लिख दूंगा। हेलो सर्वर, मैंने क्लाइंट से सर्वर की साइड लिखा है हेलो सर्वर। उसके बाद फिर आउट फ्लश, मतलब मेरा मतलब मैंने डेटा भेज दिया है। उसके बाद आउट डॉट फ्लश से मैं उसको कनेक्शन को क्लोज भी कर दूंगा, फ्लश भी कर दूंगा। कनेक्शन को मैंने वहां से बंद कर दिया, और जब मेरा मैसेज चला गया तब सॉकेट को भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, एंड लास्ट में यहाँ पे ट्राई कैच एक्सेप्शन की मदद से नॉर्मली जैसे मैं करता था यहाँ पे मैंने वो काम कर दिया। ठीक है, अब एक बार सर्वर का कोड भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए सर्वर के कोड में भी सेम चीज़ है। पहले मैंने क्या बताया था, हमें कोड शुरू करने से पहले एक सर्वर सॉकेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर सॉकेट ही कॉरेस्पॉन्डिंग फिर आगे के सॉकेट्स बनाएगा जितने क्लाइंट उसके पास आएंगे सर्वर के पास। तो सर्वर सॉकेट का एक यहाँ पे बनाया, और इसको पोर्ट नंबर बता दिया 5000, जो पोर्ट नंबर हमने यहाँ पे उस पे डाला था क्लाइंट उस पे। ठीक है, सेम पोर्ट नंबर 5000 यहाँ पे उसको दे दिया। फिर हमने क्या, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि अब सर्वर वेट कर रहा है क्लाइंट के लिए। उसने सर्वर सॉकेट बना दिया है, लेकिन अभी कोई क्लाइंट नहीं आया, इसलिए हमें अब क्लाइंट को रन करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एनोलॉजी? मतलब कैसे पहले सर्वर रन हुआ, अब सर्वर वेट कर रहा है क्लाइंट के लिए, और उसके बाद अब क्लाइंट की फाइल रन होगी जब, तो क्लाइंट वहां से डेटा भेजेगा और फिर वहां सर्वर को रिसीव होगा। एक बार दोबारा रिवाइंड करके दोबारा चलाइए वीडियो को इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद दिस कंसेप्ट, बट दिस इज द वेरी बेसिक एंड इजी कंसेप्ट, जो आप एक दो बार सुनेंगे तो पक्का क्लियर हो जाएगा। सॉकेट, यहाँ पे हमने किसका सॉकेट बनाया? अब यहाँ पे सर्वर के सॉकेट बन रहे हैं, जो एक्सेप्ट मेथड की हेल्प से ये सर्वर सॉकेट जो भी सॉकेट फॉर्म करेगा उस रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करेंगे। किसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जा रही है, जो हमें मैसेज भेज रहा है। अब वहां पे यूज करी थी डेटा आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें सर्वर पे तो डेटा लेना है ना, तो डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज करेंगे। और यहाँ पे इस सॉकेट की मदद से जो हमने हर एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए जो सॉकेट्स बनाए हैं, इसमें गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड की मदद से यहाँ पे डेटा को फेच करेंगे। और इसका एक मेथड है रीड यूटीएफ, वहां पे राइट यूटीएफ था। अब ये जो मैसेज है इसको हमें रीड करना है, और वो हम यहाँ पे मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल में एक ले लिया है हेलो टू सर्वर करके, जो हमने मैसेज भेजा था वो हमने क्लाइंट से ले लिया है, प्रिंट करवा दिया है। उसके बाद हमने सर्वर सॉकेट को क्लोज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही क्लाइंट था जो कि रेस्पॉन्स कर रहा था, भेज रहा था। तो सर्वर सॉकेट को क्लोज हो गया है, एंड ट्राई कैच एक्सेप्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फ्लो है पूरा। तो टीसीपी क्लाइंट ये रहा, सर्वर ये वाली फाइल रही। तो सबसे पहले हम इसे रन करने के लिए टर्मिनल खोल लेते हैं, न्यू टर्मिनल। उसके बाद स्प्लिट कर लेते हैं अपने टर्मिनल को, ताकि हमें चीज़ें और क्लियर हो। यहाँ पे आकर हम एक बार रन करते हैं जावा सी टीसीपी
सर्वर डॉट जावा। पहले सर्वर रन करा हमने, फिर अब इसको कंपाइल करा, फिर हम अब इसको रन कर देते हैं। टीसीपी सर्वर को हमने रन करा तो यहाँ पे मैसेज आ गया, सर्वर इज वेटिंग फॉर द क्लाइंट। सर्वर अभी क्लाइंट के लिए वेट कर रहा है। ठीक है। अब सर्वर क्लाइंट के लिए वेट कर रहा है, अब हमें किसकी फाइल रन करनी पड़ेगी? क्लाइंट की। अभी ये मैसेज हमें आया लिखा हुआ सर्वर साइड से, मतलब सर्वर सॉकेट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्लाइंट का सॉकेट एक्टिवेट करके मैसेज को भेजना है। तो अगेन वी विल राइट, कंपाइल करेंगे पहले फाइल टीसीपी क्लाइंट डॉट जावा, ये फाइल हमने यहाँ पे कंपाइल करी है, एंड देन जावा टीसीपी क्लाइंट, जो भी हमारा क्लास का नाम है। तो फिर आप देख सकते हैं कि क्लाइंट ने अपना मैसेज पूरा भेज दिया है, एंड यहाँ सर्वर साइड पे हमारा एक मैसेज रिसीव हो गया है, दैट इज हेलो सर्वर। हेलो सर्वर नाम का मैसेज क्लाइंट से रिसीव हो गया है। तो वो ये दिखाता है कि क्लाइंट ने अपने सॉकेट से सर्वर साइड सॉकेट पे मैसेज भेजा, एंड दिस प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो अब बात करते हैं यूडीपी क्लाइंट एंड यूडीपी सर्वर साइड प्रोग्राम्स की। तो यूडीपी एंड टीसीपी में बेसिकली क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि टीसीपी में बेसिकली आपका ऑर्डर डिफाइन होता है कि किस ऑर्डर में आपके पैकेट्स आएंगे, किस ऑर्डर में नहीं आएंगे, वो कंप्लीट रहेंगे, वो उस बात को इंश्योर करता है टीसीपी प्रोटोकॉल। बट यूडीपी क्लाइंट इस बात को, यूडीपी सॉरी नॉट क्लाइंट, यूडीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो इंश्योर करता है स्पीड को, कि आपकी स्पीड होनी चाहिए, बट आई डू नॉट केयर कि आपके जो पैकेट्स हैं वो सही ऑर्डर में हैं या कंप्लीट भेजे गए हैं या नहीं। इसका सबसे बढ़िया एनालॉजी है, मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और एक ब्रॉडकास्टर है सर्वर जो कॉन्स्टेंटली आपके टीवी को डेटा सेंड कर रहा है। टीवी क्या है? आपका क्लाइंट है। बट अगर कोई भी एक वीडियो का फ्रेम मिस हो गया तो टीवी तो उसको दोबारा नहीं मांगेगा ना ब्रॉडकास्टर से कि आप इसे दोबारा भेजिए तभी आई विल रिज्यूम द होल मैच। वो अगर एक टीवी का सॉरी वीडियो का फ्रेम अगर वो छूट जाता है तो देन स्क्रीन थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है। ऐसा रेयरली होता है बट कभी कभी, और आगे के जो फ्रेम्स हैं उनसे आपका मैच रिज्यूम हो जाता है, क्योंकि वहां पे फोकस होती है स्पीड पे, ना कि एक्यूरेसी पे। सर्वर ने सेंड करा डेटा, वीडियो फ्रेम्स का कॉन्टिन्यूस वो सेंड करता जा रहा है टीवी को और वो रिसीव करता है। बट अगर कोई डेटा लॉस हो गया, अगर फ्यू फ्रेम्स ऑफ क्रिकेट मैच लॉस हो गए तो वो रिसेंट नहीं होते, क्योंकि एक तो ये डेटा फास्ट है लेकिन अनरिलायबल है। इसलिए अनरिलायबल है क्योंकि डेटा करेक्टली रिसीव हुआ है या नहीं ये उसको चेक नहीं करता। और रियल टाइम एप्लीकेशन में इसका ज़्यादा यूज़ होता है यूडीपी का, लाइक वॉइस कॉल हो गया, गेमिंग हो गया। आपने देखा होगा वीडियो कॉल्स में भी फ्रेम्स अक्सर मिस हो जाते हैं, फ्रीज हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो वहीं से रिज्यूम होने लगता है जहाँ पे वो फिर उसका फ्रेम वापस आता है, अगला फ्रेम वो उसी फ्रेम को रिसेंट नहीं करता। अब ये डेटा जो होता है ये कनेक्शन लेस भी होता है, मतलब नो हैंडशेक और प्री कॉल सेटअप इज नीडेड यहाँ पे। ठीक है, कोई भी हैंडशेक का तरीका, कोई भी मतलब एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता है आपको कि आपका डेटा करेक्टली सेंड हुआ भी है या नहीं दूसरी साइड पे। तो ये सारी चीजें। अब यूडीपी क्लाइंट का एक बार डेटा समझ लेते हैं, ट्राई कैच। ये कैसे भेजेगा? ट्राई कैच अपने आप पे सेम है। डेटाग्राम सॉकेट यहाँ पे एक क्लास होती है जिसका हम एक सॉकेट बनाते हैं। डायग्राम में आपने पहले ही देखा था, हमें पहले क्लाइंट का एक पर्टिकुलर सॉकेट बनाना होता है। उस सॉकेट से अभी हम इन दोनों चीज़ों पे बाद में बात करेंगे कि हम ये हमने क्यों करी। एक हमने सॉकेट बना लिया क्लाइंट साइड पे, ठीक है। अब हमें सॉकेट के साथ एक पैकेट बनाना होगा जिसमें हम डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो डेटाग्राम पैकेट क्लास की मदद से हमने एक पैकेट बनाया, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उस ऑब्जेक्ट में ना यहाँ पे न्यू डेटाग्राम के अंदर यहाँ पे 4 पैरामीटर्स पास होंगे। क्या क्या होंगे? पहले तो हमें वो डेटा भेजो जो तुम्हें भेजना है क्लाइंट साइड से। तो वो भेज दिया हमने हेलो सर्वर, लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं मुझे डेटा चाहिए बाइट्स में। तो अब बाइट्स में डेटा भेजने के लिए डॉट गेट बाइट्स फंक्शन का यूज करके हमने ये स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट कर लिया और एक दूसरे वेरिएबल डेटा में स्टोर कर लिया उन सारी बाइट्स को। तो डेटा यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसे चाहिए उस डेटा की लेंथ। तो डॉट लेंथ मेथड की मदद से यहाँ पे उस डेटा की लेंथ भी निकल गई कि कितनी बाइट्स का डेटा है। और एक हमें देना होता है आईपी एड्रेस, कि कौन से आईपी एड्रेस पे भेजना है, सर्वर का आईपी एड्रेस मशीन का जहाँ भी है। तो हमने आईनेट एड्रेस क्लास को यूज करा, क्योंकि हमें पता है या तो हम एड्रेस ऐसे ही दे दें, यहाँ पे लिख दें डायरेक्टली आईपी एड्रेस। बट अभी हमने पढ़ा कि आईनेट एड्रेस क्लास इज ऑलरेडी यूज्ड टू फेच द आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन। तो यहाँ पे क्यों ना हम लोकल है उसकी मशीन का नाम देकर अपनी मशीन का आईपी एड्रेस एड्रेस में स्टोर करवा के उस एड्रेस को ही एज अ पैरामीटर यहाँ पे दे दे। तो हमने एड्रेस को दे दिया। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर मांगता है हमसे।
तो पोर्ट नंबर किसका, सर्वर का भी दो कि कौन सा पोर्ट अभी फ्री है जिससे क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड होगा, तो हमने दे दिया कोई भी रैंडम नंबर 5000। अब सॉकेट में क्या सेंड करेंगे आप, पैकेट को सेंड करेंगे। ये याद करने का तरीका कि सॉकेट बनाया था हमने और उसका डॉट सेंड मेथड की मदद से यहाँ पे हमने पैकेट उसमें पास कर दिया और सॉकेट में के अंदर आपने पैकेट को भेजा। फिर आपने पैकेट जब आपने भेज दिया तब आपने सॉकेट को क्लोज कर दिया और कैच में आपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। ठीक है, ये तो बात है यूडीपी क्लाइंट की। यूडीपी सर्वर में क्या है ये बात भी देख लेते हैं। तो अगेन ट्राई कैच ब्लॉक आर द सेम, डेटाग्राम सॉकेट अगेन सेम सॉकेट बना दिया। उसके अंदर यहाँ पे क्लाइंट में हमने कुछ पास नहीं करा था, लेकिन सर्वर को हमें बताना पड़ेगा कि क्लाइंट कौन से पोर्ट से आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। तो वो पोर्ट को हमने 5000 सेंड कर दिया है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद एक पैकेट बनाया हमने, पैकेट का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करा यहाँ डेटाग्राम पैकेट को, और इसमें दो पैरामीटर मांगे। एक तो वो बफर लेंथ दो और एक वो बफर दो जिसमें आप बाइट में जो स्टोर डेटा है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले तो आप ये बताइए कि बाइट बफर में जब आप एक्सेप्ट करेंगे देन यू शुड हैव अ कंटेनर। अब उस कंटेनर का कोई साइज डिफाइंड होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी टुक 1024 एज द साइज ऑफ द कंटेनर, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो वो डेटा हेलो सर्वर को वो सेंड कर रहा है बाइट्स में, तो वो कितनी बाइट्स में आएगा। तो हमने एक सेफ साइड के लिए 1024 ले लिया उसका साइज कि इतने बाइट्स में तो आ ही जाएगा वो डेटा। तो उस बफर को मेंशन करा यहाँ पे और बफर की लेंथ को कि वो कितने लेंथ का है 1024, तो वो यहाँ हमने पास कर लिया। अब सॉकेट में हम पैकेट यहाँ पे रिसीव करेंगे, वहां पे सॉकेट से पैकेट सेंड हो रहा था और यहाँ सॉकेट से ही पैकेट रिसीव हो रहा है। बेसिकली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वही चीज यहाँ पे हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे सर्वर को तो जो डेटा मिला है वो बफर में मिला है, मतलब बफर इज अ बाइट एरे, बाइट एरे इज नॉट रीडेबल। तो उसको रीडेबल बनाने के लिए उसको वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द गेट डेटा मेथड। गेट डेटा मेथड में न्यू स्ट्रिंग में हमने पास करा। न्यू स्ट्रिंग दो और पैरामीटर लेगा इसके साथ, क्या क्या, जीरो से लेकर बाइट की किस लेंथ तक उस डेटा को ट्रांसफर करना है बाइट टू स्ट्रिंग, तो वो हमने बताया फ्रॉम जीरो टू जहां तक भी लेंथ है बाइट की उसकी लेंथ निकालो और जीरो से वहां तक पूरा कन्वर्ट कर दो बाइट से स्ट्रिंग में ताकि वो रीडेबल हो। तो ये चीज हमने स्ट्रिंग मैसेज में स्टोर करवा ली और मैसेज को वहां पे प्रिंट करवाने के बाद सॉकेट को क्लोज कर दिया। एंड ट्राई कैच ब्लॉक वही सेम है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। अब एक नया टर्मिनल खोलते हैं एंड अगेन क्लाइंट की तरह ही यहाँ पे हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। टर्मिनल को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। पहले क्या रन करेंगे, पहले यूडीपी सर्वर को कंपाइल करेंगे, यूडीपी सर्वर डॉट जावा जो भी आपकी फाइल का नाम है यहाँ पे, देन जावा यूडीपी सर्वर क्लास का नाम। यहाँ पे हमने पिछले कोड की तरह कोई ऐसे मैसेज नहीं डिस्प्ले करा कि वेटिंग फॉर द वेटिंग फॉर द क्लाइंट और नॉट, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बट इट इज रन एंड कंपाइल्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे अब हम फिर क्या कंपाइल करेंगे इसको, क्लाइंट को, तो यूडीपी क्लाइंट डॉट जावा कंपाइल्ड सक्सेसफुली। उसके बाद जावा यूडीपी क्लाइंट क्लास का नाम, और आप देख सकते हैं यहाँ सर्वर साइड पे मैसेज आ गया है कि क्लाइंट से मैसेज आया हेलो सर्वर। ये हो गया यूडीपी टीसीपी, आपने डिफरेंस भी समझा। टीसीपी का क्लाइंट सर्वर आपने देखा, यूडीपी क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम आपने देखा।